हेलो दोस्तों, मैं हूं नीमा और आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। इस नौकरशाही व्यवस्था पर कुठाराघात करती हुई मेरी ये जो कहानी है, ये इस पटकथा को प्रदर्शित करती है और इन मुख्य बिंदुओं की ओर इंगित करती है कि कैसे आज की नौकरशाही की व्यवस्था के समय, इस दौर में लोग सिर्फ और सिर्फ चमचे बनकर रह गए। उनका स्वयं का विवेक, स्वयं की बौद्धिक क्षमता, सब कुछ अपने मालिक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा था। राजा का मंत्री था। राजा का मंत्री राजा का बड़ा ही वफादार था। हालांकि वफादार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये वफादारी अगर वफादारी तक सीमित रहे तो ही अच्छा है। अगर ये चापलूस खोरी में बदल गई तो ऐसे मंत्रियों की सलाह से पूरी की पूरी प्रजा का विनाश हो जाता है। तो राजा जो थे, उन्होंने अपने मंत्री कृष्ण राय से कहा कि आज मुझे भिंडी खाने का मन है। रसोइया भिंडी बना दिया। रसोइये की भिंडी बनाने के बाद जब वो भिंडी परोस कर आई खाने के समय थाली में, मंत्री को भी दिया गया। उनका मंत्रिमंडल जो उनके खास मंत्रियों में आते थे राजा के, वो उनके साथ ही भोजन ग्रहण करते थे। राजा ने भिंडी चखते ही भिंडी की तारीफ कर दी कि वाह क्या स्वाद है। इस पर कृष्णदेव को ये समझ में आया कि राजा को भिंडी बहुत ही अच्छी लगी। अब देखिए उसकी चालाकी। उसने राजा की चापलूस पूरी करना शुरू कर दी। उसने भिंडी के ये लंबे लंबे पुल बांधे कि जी राजन, ये जो भिंडी है इसमें अमृत जैसे गुण पाए जाते हैं, और ये सभी सब्जियों में अगर राजा घोषित कर दिया जाए तो तथाकथित ये अनुचित नहीं होगा। इस भिंडी में तो इतने गुण पाए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भिंडी का सेवन करता रहे लगातार तो उसे किसी भी प्रकार की औषधि को ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो चिरयौवना रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा इस भिंडी के जितने भी औषधि गुण हैं वो उसके स्वास्थ्य को भी सदैव अच्छा बनाए रखेंगे। ये सब सुन करके राजा भी प्रसन्न हो गया कि भाई सही है, भिंडी में अगर ऐसे गुण हैं तो अच्छी बात है। मेरे कहने पर भिंडी बनी हुई है, भिंडी खाया जाए। राजा ने और मज़े लेकर भिंडी खाई। दूसरे दिन भी रसोइये ने क्या किया, भिंडी ही बनाया। राजा ने फिर खाया। तीसरे दिन भी रसोइये ने भिंडी बना दी। अब तीसरे दिन राजा ने बेमन से खाया, क्योंकि ये तीसरा दिन हो चुका था उन्हें भिंडी खाते हुए। चौथा दिन आया, रसोइये ने फिर से चौथे दिन भिंडी बनाई। अब इस चौथे दिन राजा ने जब खाने की थाली में भिंडी को देखा तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी। जब उन्होंने थाली उठाकर फेंकी तो कृष्णदेव ने क्या किया कि राजा से भी ज़्यादा ज़ोर से अपनी थाली पटक दी। राजा ने जब थाली पटकी तो उन्होंने बोला कि रसोइये, तुम्हें कोई और सब्जी नहीं मिली? तुम 4 दिन से मुझे भिंडी खिला रहे हो। कृष्णदेव ने न आओ देखा न ताओ, उसने भी थाली पटकी और उसने भी राजा के वाक्य को दोहराना शुरू कर दिया कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है राजन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भिंडी जैसी तो कोई सड़ी सब्जी हो ही नहीं सकती है। इतनी लिसी चिपचिपी, ऊपर से भिंडी भिंडी भिंडी। अगर हमेशा भिंडी खाया जाए तो बुद्धि कुंद हो जाती है। व्यक्ति भिंडी के समान ही किसी न किसी चीज़, किसी न किसी व्यसन में चिपका रहता है। भिंडी भी भला कोई सब्जी है खाने की? इस पर राजा के आग बबूला होने पर रसोइये ने जवाब दिया कि मंत्रीवर, आप ही ने तो भिंडी में अमृत जैसे गुण बताए थे। आपने बोला कि अगर भिंडी का सेवन किया जाए तो तथाकथित कभी किसी रोग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने राजा के उत्तम स्वास्थ्य की कामना रखता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक ये भिंडी का बाज़ार है, जब तक भिंडी मिल रही है बाज़ार में, तब तक क्यों न राजा को ये अमृत के गुण जैसे भिंडी ही खिलाई जाए, ताकि हमारे राजा स्वस्थ रहें। इस पर मंत्री ने निरुत्तर होते हुए जवाब दिया कि बात तो सही है, मैंने भिंडी की तारीफ़ की थी। राजा ने भी यही समझा कि जब भिंडी की इतनी तारीफ़ की है मंत्री ने, तो राजा ने बोला कि सही बात है मंत्री, इसमें रसोइये की क्या गलती? तुमने खुद भिंडी के इतने गुण बताए थे और अब तुम खुद ही भिंडी की बुराई कर रहे हो। इस पर कृष्णदेव ने कहा कि राजन, मैं आपका नौकर हूँ, भिंडी का नहीं। आपको जो अच्छा लगेगा मैं उसकी बड़ाई के पुल बांधूंगा, आपको जो बुरा लगेगा
वो मुझे आपसे कई गुना ज़्यादा बुरा लगेगा। मैं आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में रुष्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नौकरशाही की व्यवस्था भी इसी मार्ग पर चल पड़ी है, जिसमें व्यक्तियों का स्वयं का कोई विवेक ही नहीं रह गया है। जैसा मालिक कहे वैसा ही सही है, और इसलिए हमारा समाज गड्ढे में, गर्त में जा रहा है। इसलिए समय पर जागिए और जितना हो सके इस नौकरशाही की व्यवस्था में दौड़ने और भागने से बचिए।